हेलो बच्चों, आज हम लोग फिर से आ गए लॉगरिथम के कुछ और क्वेश्चन के साथ। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 से, क्योंकि हमने पिछले लेक्चर में ये देख लिया था कि हमने 1 to 4 क्वेश्चन किया था और उसमें कुछ प्रॉपर्टीज़ यूज करके देख लिया था कि हम लोग कैसे प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। तो चलो आज स्टार्ट होते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से लेके और फर्दर देखते हैं कितना तक हम लोग आज सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो चलो स्टार्ट होते हैं। लेकिन हाँ, आपको पता है ना कि आप चैनल पे आगे बढ़े, और उससे पहले आपका काम क्या है, इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, और साथ में देखो आजकल बच्चे करते क्या है कि चैप्टर को भगा भगा के देख लेते हैं, लेक्चर को भगा भगा के। अगर आपने रियलिटी में ना लॉगरिथम सीखना है तो आपको गो थ्रू करना पड़ेगा एंटायर वीडियो। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सो डैट, और सो क्या करना है? 3 log 36/25, 36/25। ठीक है, और फिर है प्लस क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। सो डैट 3 log 36/25 प्लस log 6/27 का होल क्यूब और माइनस 2 log 16/125 इज इक्वल टू log 2। तो चलो हमें इसे प्रूव करना है। हम कैसे प्रूव करेंगे? तो देखो, हमने जितना भी प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना, उसी प्रॉपर्टी यानी 10 और 11 प्रॉपर्टीज हमने देखा, तो उसी प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। तो सो डैट है तो आपको पता ही है, सो करना है तो या तो हम एलएचएस से प्रोसीड करते हैं या फिर आरएचएस से। तो यहाँ पे देखो, आरएचएस में सिंगल टर्म है और एलएचएस में ढेर सारा टर्म है, तो हम क्या करेंगे, एलएचएस से प्रोसीड करेंगे। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर अब देखो, एलएचएस में क्या है, मल्टीपल टर्म्स। तो हम पहले ये करते हैं कि बहुत सारे टर्म है ना, सबको छोटे छोटे टर्म्स बना लेते हैं, यानी हर एक इंडिविजुअल को पहले तोड़ लेते हैं और उसके बाद डायरेक्ट एलएचएस लिखेंगे और बस क्लीन कर देंगे। तो चलो क्या लिखें, हियर जो पहला टर्म है कितना है, लॉग, अच्छा 3 लॉग है, 3 log 36/25। ठीक है ना। अब आप लोग लॉग का फॉर्मूला तो पढ़ चुके हैं, ये क्या हो जाएगा, 3 तो बाहर है, बाहर रहने दो और इसे ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं। और log a बाई बी हमने पढ़ा है, log a माइनस log b, तो इसी पे इसे बैठा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, log 36 माइनस log 25। देखो आ गया log a माइनस b। ठीक है ना। अब देखो, जैसे ही log a माइनस b आ गया ना, हमें प्रूव करना है log 2। तो हम क्या करते हैं, अब इस 36 को भी लिख लेते हैं और इस 25 को भी log के सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में। तो देखो 36 को अगर 6 का स्क्वायर करेंगे तो फिर 6 को लिखना पड़ेगा 2 × 3। तो इससे अच्छा है कि अगर मैं 9 टाइम्स 4 कर दूँ तो 36 आ जाएगा और 2 का भी स्क्वायर और इधर 3 का स्क्वायर, तो ये ज़्यादा बेटर है 2 और 3 की तो कंपेरिजन में। ठीक है, तो इसे क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू 3, ये तो सबके लिए कॉमन है, और यहाँ पे लिखेंगे log, ठीक है, 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय 3 का स्क्वायर और माइनस log 5 का स्क्वायर। अब देख लो हो गया ना 25। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, तो 3 एज इट इज, और यहाँ पे log a प्लस बी, सॉरी log a इंटू बी, ये होता था log a प्लस log b, हमने प्रॉपर्टीज में पढ़ा हुआ है। तो इसे क्या लिख लेंगे, इसे लिखेंगे log
टू का स्क्वायर प्लस लॉग 3 का स्क्वायर और माइनस लॉग 5 का स्क्वायर, राइट। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। अब फिर से हमने फार्मूला लगा देना है। हमने क्या पढ़ा था, ये सारे टर्म जो पावर में बैठा ना ये सब आगे आ जाएगा, ये सब आगे आ जाएगा। तो हम यहाँ से आगे क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2 log 2 प्लस 2 log 3 माइनस 2 log 5, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके लिख दो 3 से, तो ये क्या हो गया, 3 2 जा 6, तो 6 log 2, ठीक है। और यहाँ पर 6 log 3, ठीक है। और लास्ट माइनस 6 log 5, ठीक है। तो ये तो पहला टर्म था हमारा 3 log 36/25, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले टर्म की तरफ। तो हमारा जो दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म क्या है, तो दूसरा टर्म है यहां पे लिख लेते हैं सिमिलरली, ठीक है। हमारा दूसरा टर्म क्या है, 6 सॉरी हमारा जो दूसरा टर्म है, दूसरा टर्म है log 6/26, 6/26 का पावर कितना है, क्यूब। तो हम लोग इसे क्या लिखेंगे, देखो बड़ा ही सिंपल है ये भी। सबसे पहले इस 3 को ना हम लोग आगे शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3, और फिर इसे लिख देंगे log 6/27। अब प्रॉपर्टी यूज करते हैं, तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है, प्रॉपर्टी कहता है ना log a/b log बराबर होता है log a - b, तो वही वाला प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, तो देखो बड़ा ही सिंपल है, ये बन जाएगा 3, ब्रैकेट को बंद कर दो यहाँ पे और लिख दो log 6 माइनस log 27। इज इट क्लियर। अब देख लो यहाँ से आगे जब चलेंगे ना, तो ये तो बड़ा ही सिंपल है आगे। ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारा 3 को एज इट इज आपने छोड़ देना है, और इसे इस 6 को क्या लिखना है, log 2 × 3 और माइनस log 3 का क्यूब, ठीक है। अब इसे और भी सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा 3 log 2 प्लस log 3 माइनस 3 log 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 3 log 2 प्लस में 3 log 3 और माइनस 9 log 3, ठीक है। तो यहाँ से और भी सिंपल बना के लिख लो, तो सिंपल हो, ये क्या हो जाएगा 3 log 2 और 3 log 3 माइनस, तो ये माइनस 9 log 3, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 6 log 3। एंड अब जो हमारा लास्ट टर्म बचा ना, वो देख लो क्या है हमारा लास्ट टर्म है 2 log 16/125, तो लिख लेते हैं एंड 2 log 16 और बाई में 125, यही है ना, हाँ। तो इसे क्या लिख लेंगे, ये बन जाएगा 2, और इधर क्या बनेगा, तो इधर बन जाएगा log 16 माइनस log 125। अब देख लो इसे आप लोग और सिंपल बना सकते हैं ना, ये बन जाएगा log 2 का पावर 4 माइनस log 5 टू द पावर 3, ये 4 इधर आगे आ जाएगा और सिमिलर फैशन में ये 3 भी आ जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 4 log 2, ठीक है।
और -3 log 5। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो ये बना 8 log 2 और -6 log 5। ठीक है, तो सारा टर्म को हमने क्या किया, तोड़ दिया। अब सीधा चलते हैं LHS पे। तो क्या लिखेंगे, नाउ LHS इज इक्वल टू, LHS इज इक्वल टू, अब देखो हमारा LHS कितना है। तो हमारा LHS है 3 log 36 by 25, 3 log 36 by 25। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद था प्लस 6 by 20, अच्छा प्लस log 6 by 27 का होल क्यूब, तो हमने भी लिख दिया होल क्यूब। और फिर क्या था, फिर हमारा था -2 log 16 by 125, तो -2 log 16 by 125। अब देख लो, हमने जो सारा टर्म ऑब्टेन करा है ना, उसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने ये टर्म लिखा था, और इसका वैल्यू अगर आप चेक करें ना, तो यहाँ पे है ना 6 log 2 + 6 log 3 - 6 log 5। तो ये लिख लेते हैं 6 log 3 - 6 log 5, 6 log 2, ये है 6 log 2 + 6 log 3 - 6 log 5। ठीक है, उसके बाद दूसरा टर्म है हमारा प्लस, तो प्लस, और इसका जो वैल्यू आया था वो यहीं पे है 3 log 2 - 6 log 3। तो ये लिख लेते हैं +3 log 2 और -6 log 3। ठीक है, और सबसे लास्ट वाला है -8 log 2 और +6 log 5। अब देख लो, अब चेक करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा उड़ रहा है, कौन कौन सा बचा। तो ये है -6 log 3, ये है -6 log 3, ये है -6 log 5, ये है +6 log 5, ये दोनों गया। ये है 6 log 2 और 6 log 2। ये उड़ने वाला शायद नहीं है, शायद क्या, बिल्कुल नहीं है। तो ये क्या बन जाएगा, तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे, देखो ये वाला 6 log 2 और ये 3 log 2, तो 6 + 3 9 log 2। तो ये बराबर क्या लिख दूँ, 9 log 2, और माइनस में क्या बचा, 8 log 2। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, तो आपको पता चल गया log 2, और यही है हमारा RHS। ठीक है, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो आपने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया ना, अच्छा लगा ना। अब चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये भी प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, तो देखें पहले आप क्वेश्चन को गौर से, कि प्रूव दैट log 2 to the power log 2 to the power log 2 to the power 16 इज इक्वल टू 1। तो इस तरह के क्वेश्चन में ना सबसे पहले देखो, RHS में तो सिंगल टर्म है 1, और log सारा किधर है, LHS में। तो हम किधर से प्रोसीड करेंगे, LHS से। और लॉगरिथम में ना अगर इस तरह के टर्म्स आ जाए ना, तो हम उल्टा चलते हैं। ठीक है, तो क्या, यानी पीछे से। ठीक है, तो कैसे, यहाँ पे कैसे प्रोसीड करेंगे, तो लिख लेते हैं LHS। और देखो LHS में क्या क्या दे रखा है, सारा यहाँ पे छाप दो। तो यहाँ पे है log 2 to the power log 2 to the power log 2 to the power 16।
तो क्या हम लोग 16 को 2 का पावर 4 लिख सकते हैं? बिल्कुल। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, log 2 टू द पावर log 2 टू द पावर log 2 का पावर 4। अब देख लो, ये 2 का पावर 4 पूरा टर्म मिलके क्या बना, 16। अब हम लोग इस पावर को यहाँ से यहाँ पे तो शिफ्ट कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ से इसे शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log 2 टू द पावर log 2 टू द पावर 2 और फिर लिखेंगे log 2 का पावर 2। अब देख लो यहाँ पे फिर से ये पूरा का पूरा टर्म ना प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम जो दूसरा था उसके अकॉर्डिंग कितना के बराबर है, 1। सॉरी यहाँ पे 4 था, ये प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। आपने क्या करना है, इसे ठीक कर लेना है। ये जो हमारा प्रिंटिंग मिस्टेक है ये नहीं होना चाहिए था, इसको हटाओ और यहाँ पे क्या लिखना है, 4। तो इस 4 को यहाँ पे शिफ्ट करो, ठीक है। अब ये तो 1 के बराबर है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा log 2 टू द पावर log 2 टू द पावर 4। फिर से हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख लेंगे, तो ये क्या बन गया, log 2 टू द पावर log 2 और 4 को लिख रहा हूँ 2 का पावर 2। तो अब क्या करना है, अब कुछ नहीं करना, ये जो 2 है ना फिर से इसे आगे शिफ्ट कर लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा log 2 टू द पावर 2 log 2 का पावर 2। अब देख लो यहाँ से ये जो हमने लिखा है ना ये कितना के बराबर है, ये 1 के बराबर है। तो ये क्या बच गया यहाँ पे बच गया log 2 का पावर 2 और ये फाइनल रिजल्ट हमारा आ गया। देखो ये लास्ट लाइन ये वाला जो है ना फिर से वो फाइनल वाले मोड पे आ गया और ये प्रॉपर्टी सेकंड क्या कहता है, ये 1 के बराबर है। तो हमने लिख दिया 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, RHS, हैंस प्रूव्ड। आ रहा है समझ में आपको? अगर आ रहा है तो अच्छी बात है और नहीं आ रहा है तो आपने क्या करना है, आपने फिर से वापस जाना है दूसरे पे और पहले लेक्चर पे और दोनों में देखना है कि लॉगरिथम है क्या और फिर प्रॉपर्टीज सारे याद रखने हैं और उसके बाद आप आराम से सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना। तो चलो अब हम लोग देखते हैं अपना अगला प्रॉपर्टी, अगला क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, तो अब हमारा जो अगला प्रॉपर्टीज है हमारा, सॉरी अगला क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई क्या करना है, log a टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाई क्यूबिक रूट ऑफ b टू द पावर q डिवाइडेड बाई rth पावर ऑफ c स्क्वायर d, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सबसे पहले वही लॉगरिथम यूज करते हैं। तो इसको क्या लिख लेंगे, इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा, log a बाई बी बराबर log a माइनस log b। तो ये इसे लिख लेंगे log a टू द पावर p मल्टीप्लाइड बाय क्यूबिक रूट ऑफ, ठीक है, b टू द पावर क्यूब माइनस log rth रूट ऑफ c स्क्वायर d, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग फिर से यहाँ पे फार्मूला यूज कर लेंगे log a इंटू बी का। ये क्या कहता था, ये हो जाएगा log a टू द पावर p और प्लस में log b। तो इस क्यूब को यहाँ पे बैठा देते हैं तो ये क्या बन जाएगा, log b टू द पावर क्यूब बाई 3 और माइनस यहाँ पे इसे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे log c टू द पावर 2 बाई r और फिर माइनस में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा log, ठीक है, d टू द पावर 1 बाई r। तो यहाँ से हम लोग क्या करने वाले हैं, तो यहाँ से कुछ नहीं, इसको क्या करो आगे शिफ्ट कर दो फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। तो सेम कहानी इसका भी हो जाएगा, सेम कहानी इसका भी हो जाएगा और
सेम कहानी इसका भी हो जाएगा। तो ये चारों टर्म जैसे ही आगे शिफ्ट हो गया, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p log a प्लस q/3 log b माइनस 2/r log c माइनस 1/r log d। ठीक है, तो यही है सिंप्लीफिकेशन, यही है हमारा आंसर। अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देख लो, ये कितना सिंपल था, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तो बस प्रॉपर्टीज को यूज कर दिया यहाँ पे, और ये आराम से हमने क्या किया, सॉल्व कर दिया। तो चलते हैं आगे, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। आपने इसे अच्छे से समझ लिया ना, नहीं समझा तो फिर से पीछे की लेक्चर पढ़ो, प्रॉपर्टीज पढ़ो और उसके बाद सॉल्व करो। और समझ लिया तो अच्छी बात है, फिर से एक बार क्वेश्चन को लिख डालो और अपने से सॉल्व कर लो। अगर आ जाता है अपने से, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, और ये कहता है इफ 0 इज लेसर देन x इज लेसर देन 1, प्रूव दैट log of 1 plus x प्लस log of 1 plus x स्क्वायर प्लस log of 1 plus x का 4 प्लस log of 1 plus x का पावर 8 प्लस डॉट 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 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 4। अच्छा, ठीक है, तो ये इक्वल टू कितना था, तो ये इक्वल टू है माइनस log 1 माइनस एक्स। ये हमें प्रूव करना है। अब हम लोग इसे प्रूव कैसे करेंगे, ठीक है, तो देखो, अभी जब हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तो हमने क्या पढ़ा था कि log a इंटू बी इज इक्वल टू log a प्लस बी, log a प्लस log b। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बहुत सारे log है और सब के सब ये जितने log है ना, सब के सब क्या प्लस में है। तो इसका मतलब है अगर हमने log को हटा दिया तो एक सिंगल log आ जाएगा और ये सारे टर्म मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिखेंगे, LHS बराबर 1 प्लस एक्स प्लस log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस log 1 प्लस एक्स का 4 प्लस log 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से आगे क्या लिख लेंगे, यहाँ से आगे हमने सिंगल लॉग रखा और सबको लगा दिया ब्रैकेट में बंद करके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इंटू में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और इंटू में डॉट 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 और लास्ट में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, ये होगा या नहीं होगा, जी हाँ बिल्कुल यही होगा। अब यहाँ पे देख लो ये बढ़ता जा रहा है, एक्स स्क्वायर है, 4 है, फिर 8 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में हम लोग इसे सिंपल करने के लिए यहाँ पे log लिख लिया और इधर लिख लेता हूँ 1 माइनस एक्स। यानी देखो ऊपर वाले टर्म को हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, रेस्ट सेम है। 1 प्लस एक्स इंटू में 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 मल्टीप्लाइड बाय डॉट 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 और लास्ट में लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर n माइनस 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई किया था तो मतलब तो यही है ना कि हमें डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो हमने नीचे में क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स। ठीक है,
तो जैसे ही हमने 1 माइनस एक्स लिख दिया ना, तो अब तो ये बराबर हो गया कि इधर भी हमने मल्टीप्लाई करा तो इधर डिवाइड कर दिया, ये दोनों इफेक्टलेस हो जाएगा और पुराने वाले टर्म पे कोई चेंज नहीं होने वाला। तो अब यहाँ से क्या लिखेंगे आगे, तो इज इक्वल टू, ये देख लो। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ से कंडीशन कुछ सिंपल हो जाएगा हमारे लिए। हमने लिखा लॉग, ठीक है, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो a माइनस बी और इंटू में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी ए स्क्वायर। तो इसे लिख लेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर और मल्टीप्लाइड बाय, इधर दे रखा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 multiplied by 1 plus x to the power 8 multiplied by डॉट 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 और इधर 1 प्लस एक्स का स्क्वायर टू द पावर n माइनस और डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, इसे बंद कर दो। अब देख लो ये पूरा मिलके क्या बन गया, फिर से ये 4 आ जाएगा। तो हम लोग चलते हैं 4 की तरफ, तो इसे क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा लॉग, और इसे बंद कर दो, बंद कर दिया तो ये क्या होगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 और इनटू में 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 और इनटू में डॉट 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 और लास्ट में क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स का स्क्वायर टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, और डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स। इसे भी अब हम लोग क्या करेंगे, तो बंद कर लेंगे। अब देख लो यहाँ से, अब ये क्या बन जाएगा, तो सिमिलरली हम क्या करते हैं यहाँ पे ना एक डॉटेड लाइन लगा देते हैं कि प्रोसेस को रोकेंगे नहीं, आगे आगे चलता रहेगा। और फाइनल में क्या लिख लेते हैं, तो देखो ये उतना पे ही आके रुक जाएगा, तो इज इक्वल टू, ये यहाँ से हमें एक पैटर्न का पता चला ना, तो फाइनल क्या लिखेंगे लॉग, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेंगे 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, पावर क्या लगाएंगे n माइनस 1। ठीक है, इतना, और इधर क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर क्या लगाएंगे n माइनस 1 और डिवाइडेड बाई क्या लिख लेंगे, तो डिवाइडेड बाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स। इसे हम लोग क्या करेंगे, बंद कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, तो आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो देखो तो अब ये फिर से a प्लस बी और इंटू में a माइनस बी, तो क्या हम लोग फिर से वहीं भी पहुँच गए, तो जी हाँ। तो इसे आगे क्या लिख लूँ, जल्दी जल्दी बताइए, तो इसे लिख लेंगे लॉग, और अभी तो आपने बहुत अब इसके बारे में पढ़ लिया होगा, तो जल्दी से बताओ क्या लिखूँ, लॉग 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, पावर में क्या लगाएंगे n, समझ में आ गया, और बाई में क्या लिखूँगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे एक टर्म और कंडीशन दे रखा था, क्या दे रखा था कि सिंस कौन क्या था, तो 0 से बड़ा है x और से बड़ा होता था 1, तो इसका क्या मतलब है, तो डैट इज x का पावर 2 का पावर n, ये अप्रोच करेगा क्या, अप्रोचेज 0, कब, एज n अप्रोचेज इन्फिनिटी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या सीख लिया, बताओ जल्दी जल्दी, तो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लॉग 1 माइनस 0 और बाई में 1 माइनस एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लॉग 1 बाई 1 माइनस एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा लॉग 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस 1, और हमने क्या पढ़ा है, ये जो हमारा -1 है ना, ये आगे आ जाता था, तो ये क्या बन गया, इज इक्वल टू माइनस लॉग
1 माइनस एक्स। ठीक है, और यही क्या था, यही था हमारा RHS। ठीक है, यही था हमारा RHS। तो क्या आपको प्रूफ समझ में आया? अगर आ गया है तो अच्छी बात है। अगर ये प्रूफ समझ में आ गया तो अब आप अच्छे से अच्छे ट्रैक पे चल रहे हो, आपको लॉगरिथम लगभग लगभग समझ में आ गया है। अब यहाँ से क्या होता है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको लॉगरिथम समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं पे रुक जाते हैं और अगले वीडियो में ना क्वेश्चन नंबर ये 8 तक पहुँच गया है, 9 से 12 तक देखेंगे और देखेंगे क्वेश्चन कैसे बनता है, और उसके बाद फिर एक्सरसाइज प्रॉब्लम करेंगे। तो चलो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। लेकिन हाँ, जाने से पहले आपको पता है ना, मेरे इस चैनल को आपने लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना है। ठीक है, तो चलो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।